अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया, आपके अलायंस पार्टनर उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता, लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 high-speed train corridors go through UP. First of all, दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गए और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर वो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है। सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स भी मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा है और उधर से रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है सर। और बजट का विषय में बोल रही हूँ, एवरेज एनुअल रेलवे बजट 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2009 से 2014 तक 1109 करोड़ था, 2009 से 14 तक 1109 करोड़ था उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट में। मगर अब 2026-27 में 20,012 करोड़ हुआ है, 1,000 से 20,000 करोड़। सो उत्तर प्रदेश का प्रामुख्यता इस नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऑन गोइंग कितना है रेलवे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में? 92,056 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़ तक जाना है, जस्ट 40 करोड़ कम। 92,056 करोड़ रेलवे में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आज भी है। वो ऑन गोइंग क्या है? स्टेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्स डबलिंग, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सब सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो मैं माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों को नजर रखते हुए बातें करें। सो अगले प्रोफेसर सौगता रॉय, वेस्ट बंगाल डस नॉट फाइंड अ मेंशन इन द बजट। बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं बोलना चाह रही हूँ, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत
ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा, दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है, उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे, इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लो 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं,
हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले। बंगाल आइए, सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं। वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ। बंगाल के हित में अगर चाहते हैं सामने आओ, ले लो।